दोस्तों नमस्कार। आज बिहार की पावन धरती से एक बार फिर से वही पुरानी कहानी को दोहराया जा रहा है। राहुल गांधी पटना में खड़े होकर के जोरदार बयान दे रहे हैं कि ओबीसी और ईबीसी वर्गों को न्याय दिया जाएगा, वो संविधान को बचाएंगे और जाति आधारित जनगणना भी करवाएंगे। सुनने में तो बड़ा नेक लगता है ना, लेकिन दोस्तों अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ये वादा नहीं बल्कि एक पुरानी चाल का नया चेहरा निकल करके सामने आता है। कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक ओबीसी और ईबीसी को ठुकराया है, उन्हें हाशिए पर धकेला है और आज जब बिहार चुनाव की घड़ी टिक टिक कर रही है तो ये न्याय का नाटक क्यों? आज हम इसी को एक्सपोज करेंगे। इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक का वो काला अध्याय खोलेंगे जो कांग्रेस पार्टी के ओबीसी प्रेम की पूरी तरीके से पोल खोल करके रख देगा। और आपको ये भी बताएंगे कि ये चाल बिहार की जनता के बीच में कैसे फुस साबित होने वाली है। रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दोस्तों बात शुरू करते हैं साल 1979 से, जब जनता पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन का गठन किया था। इसका मकसद था ओबीसी वर्गों की पहचान करना और उन्हें सरकारी नौकरियों में तकरीबन 27% आरक्षण देना। रिपोर्ट साल 1980 में तैयार हो चुकी थी, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस रिपोर्ट को अपनी मेज पर धूल खाने के लिए डाल दिया। जी हां, आपने सही सुना, इंदिरा गांधी ने 10 साल तक, पूरे के पूरे 10 साल तक दरअसल इस रिपोर्ट को दबा करके रखा। उनकी टेबल पर यह फाइल पड़ी रही, धूल फांकती रही, इसे ना लागू किया और ना ही इसे हाथ लगाया। क्यों नहीं हाथ लगाया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ओबीसी वोटर्स की परवाह ही नहीं थी। और आज कांग्रेस पार्टी दरअसल किस तरीके से इनके साथ में छलावा करने की कोशिश कर रही है। वो ऊपरी जातियों का वोट बैंक संभाल रही थी। बिहार में ईबीसी जैसे अत्यंत पिछड़े वर्ग जो आज 36% आबादी हैं, उनके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने जाति को दबाने की कोशिश की। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जी का वो नारा, गरीबी हटाओ लेकिन ओबीसी की गरीबी नहीं, वो तो हटाने का दरअसल नामो निशान भी नहीं दिखाई देता। फिर आया साल 1984 का दौर। इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी सत्ता पर आए। मंडल रिपोर्ट अभी भी लटकी हुई है, धूल फांक रही है। राजीव गांधी ने भी इसे छुआ तक नहीं, बल्कि वो तो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ में थे। साल 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल लागू करने का ऐलान किया तो राजीव गांधी, जो तब विपक्ष के नेता थे, लोकसभा में खड़े होकर के चिल्ला रहे थे कि ये रिपोर्ट मेरे देश को तोड़ करके रख देगी। जी हां, उन्होंने कहा था कि मंडल कमीशन लागू करना देश को बांटने जैसा होगा। ओबीसी को आरक्षण देना उनके दरअसल कैस्टलेस सोसाइटी के खिलाफ में चला जाएगा। लेकिन साहब, वो कैस्टलेस जो सोसाइटी कहां पर बनी हुई है? सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सत्ता बची रही। दोस्तों ये कोई अफवाह नहीं है कि ये इतिहास है। राजीव गांधी ने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी आरक्षण के सीधे तौर पर खिलाफ है, क्योंकि यह मेरिट को नुकसान पहुंचाएगा। बिहार के ईबीसी युवाओं को नौकरियां मिलने का सपना, कांग्रेस ने तो दरअसल वो सपना ही चूर चूर कर दिया था। आज राहुल गांधी जी वही संविधान बचाने की बात कर रहे हैं जिसे उनके दादा बाबा ने दरअसल ओबीसी के हक पर कुर्बान करने की कोशिश की। अब चलिए थोड़ा और गहराई में समझते हैं और राहुल गांधी से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक कैसे लोगों को ठगने के लिए जाल बिछा रहे हैं, जरा गहराई से समझते हैं। बिहार में ओबीसी और ईबीसी का इतिहास देखिए। साल 1930 के दशक में त्रिवेणी संघ बना, पिछड़ों की आवाज उठाई गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे दबा करके रखा। साल 1970 तक ओबीसी पॉलिटिक्स मजबूत हो गई, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने बिहार में सिर्फ और सिर्फ 12% आरक्षण दिया, वो भी आधी अधूरी। ईबीसी को अलग से कुछ भी नहीं दिया गया। फिर भी साल 1990 का मंडल आंदोलन लालू प्रसाद यादव ने बिहार में से लागू किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? वो तो लगातार विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के इसे चुनौती दी। नतीजा, ओबीसी को 27% मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरे दिल से इसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि वो इसके खिलाफ ही सड़कों पर उतरे हुए थे।
साल 2006 में दोस्तों यूपीए 1 में ओबीसी क्वेटा हायर दरअसल एजुकेशन में लागू हुआ, लेकिन वो भी दबाव में। अब सोचिए, आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि जाति जनगणना करवाएंगे, ईबीसी को न्याय दिलवाएंगे, लेकिन दोस्तों ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 10 पॉइंट ईबीसी एजेंडा पटना रैली में लॉन्च किया, लेकिन क्या गारंटी है कि बिहार में ईबीसी 36% है, ओबीसी 27% है, कुल मिलाकर के 63% वोट बैंक है। चुनाव आते ही ये अति पिछड़ा न्याय संकल्प, लेकिन इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी के वादे हवा हवाई होते हैं। देखिए एनडीए का रिकॉर्ड की अब हम जरा बात कर लेते हैं। मोदी जी की सरकार ने ओबीसी को 27% सेंट्रल लिस्ट में शामिल किया, ईबीसी सब कैटेगरी बनाई। बिहार में नीतीश मोदी गठबंधन ने ईबीसी को 18% अलग से आरक्षण दिया। साल 2023 में बिहार का सर्वे में एनडीए ने ही उसे सपोर्ट किया था, तो फिर राहुल गांधी का यह बयान क्यों? यह तो पुरानी बोतल में नई शराब भरने जैसा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी ओबीसी को दरअसल पावर दी ही नहीं, न टिकट न लीडरशिप। आज भी उनके टॉप लीडर्स ऊपरी जातियों से है। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि यह चाल बिहार चुनाव में फुस क्यों साबित होगी? पहला, जनता जाग चुकी है। साल 2020 के चुनाव में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन बुरी तरीके से हारा था, क्योंकि ईबीसी ने नीतीश कुमार को चुना। ईबीसी युवा नौकरियां दरअसल चाहते हैं, न कि वादे। दूसरा, जाति जनगणना का वादा पुराना हो चुका है, बिहार सर्वे हो चुका है, एनडीए ने ही डेटा यूज किया वेलफेयर के लिए। कांग्रेस पार्टी का देर से आना, वोट चुराने की कोशिश करना। तीसरा, कांग्रेस पार्टी का जरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने ठुकराया, सोनिया मनमोहन ने आधा अधूरा दिया। अब राहुल की बारी है। बिहार में कांग्रेस पार्टी की सीटें डबल डिजिट में नहीं पहुंचती हैं। साल 2019 के अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ एक सीट मिली थी। यह चाल ईबीसी को लुभाएगी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का न्याय सिर्फ चुनाव तक है। चौथा, बीजेपी एनडीए का मजबूत एजेंडा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास ओबीसी मंत्रियों की लाइन लगी है। नरेंद्र तोमर, अनुराग ठाकुर, बिहार में सुशील मोदी, सम्राट चौधरी जैसे ईबीसी लीडर्स एनडीए का हिस्सा हैं। पांचवा, बिहार की जनता स्मार्ट है, वो जानती है कि संविधान बचाने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने ही मंडल को रोका था। आज मोदी जी संविधान के 75 साल मना रहे हैं, ओबीसी को सशक्त कर रहे हैं, तो राहुल गांधी का ये बयान ये तो फुसी साबित होगा, क्योंकि वोटर अब फैक्ट्स देखते हैं, नाटक नहीं। दोस्तों इतिहास हमें सिखाता है कि वादे आसान होते हैं, काम कठिन। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी ईबीसी को दशकों से ठगा है। आज फिर से वही चाल, लेकिन बिहार की मिट्टी में न्याय की जड़ें गहरी हैं। और दरअसल बिहार की जनता भी इस बार इंतजार करे। मैं खास तौर पर यहां पर ओबीसी और ईबीसी समाज की बात कर रहा हूं। वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक और अब राहुल गांधी, इन्होंने इस समाज को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है, इन्हें दरकिनार करने का काम किया, इन्हें हाशिए पर डालने की कोशिश करी गई है। जैसे तैसे इनको जो आरक्षण मिलता भी था तो उस पर भी इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर इसका विरोध प्रदर्शन किया है। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है और ये लोग सारे के सारे फैक्ट्स अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की दरअसल असल में चाल क्या है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बिहार में आज तक क्यों नहीं हुई थी। इस देश को आजाद हुए इतने साल बीत गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इतने सालों बाद याद आता है कि उसे बिहार में जाकर के भी सीडब्ल्यूसी की यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग करने की जरूरत है। अभी तक क्यों बिहार इनको याद नहीं आ रहा था? इससे भी बड़ी बात, जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी दिलवाएंगे, संविधान बचाएंगे, कौन से संविधान बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस संविधान की हत्या सीधे तौर पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके कर दी थी। सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बची रहे, एक खास किस्म के एटीट्यूड में आकर के जो इमरजेंसी को लागू किया था, लोगों के तमाम अधिकारों का सीधे तौर पर हनन कर दिया गया था। राहुल गांधी उस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी किस लोकतंत्र को मजबूत या फिर किस लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं? वो लोकतंत्र जिसकी हत्या कांग्रेस पार्टी पहले से ही कर चुकी है, उसका मर्डर पहले ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा चुका है। तो अब किस लोकतंत्र और किस संविधान को बचाने की दुहाई कांग्रेस पार्टी दे रही है?
क्योंकि अब बिहार चुनाव की घड़ी टिक टिक कर रही है, तो राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कम से कम डबल डिजिट में ही सीट आ जाए। इसलिए ही सही कांग्रेस पार्टी जो है बिहार की जनता को एक बार फिर से गुमराह करने के लिए बिहार की सरजमी पर यह नौटंकी भरी राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की जनता इतनी समझदार है कि कांग्रेस पार्टी के ठगी के इस जाल में वो फंसेंगे नहीं। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की मंशा है क्या। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय का दरअसल कमेंट सेक्शन में मुझे इंतजार होता है, इसलिए आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरी बड़ी रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।